गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेआउट की नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे लेआउट के विभिन्न विशेष तरीके। ऐसे कौन कौन से डिज़ाइंस होते हैं जिनका लेआउट पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे फैब्रिक को लंबाई वाली धारीदार डिज़ाइन के साथ काटा जाए। आपने देखा होगा बोल्ड स्ट्राइप्स यानी चौड़ी चौड़ी जब स्ट्राइप्स होती है पैटर्न की स्थिति को समायोजित करें ताकि एक प्रमुख रेखा परिधान के पीछे केंद्र में आ जाए और शेष स्ट्राइप्स गुना यानी कि दोनों जो अर्ज है उसके किनारियों के आसपास आ जाए। कई बार आपने फैब्रिक में डिज़ाइन देखा होगा जिसमें एक मोटी धारी, छोटी धारी, फिर एक मोटी धारी, फिर एक छोटी धारी। तो कई बार क्या होता है, हम कोशिश यही करते हैं कि जब हम कपड़ा काटें जो मोटी धारी है वो सेंटर में रहे, तभी दोनों तरफ छोटी धारियाँ बराबर आती हुई अच्छी लगेगी। सेंटर में तो बारीक धारी आ गई और साइड में आपके कंधे के बीच में मोटी धारी आ गई तो फैब्रिक कटा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे समय में धारीदार सामग्री को केंद्र के सामने या केंद्र के बैक सीम या खोलने के समय एक शेवरॉन डिज़ाइन यानी वी आकार में बनाने वाले पूर्वाग्रह पर भी काटा जा सकता है। कपड़े को बहुत ध्यान से सेंटर में रखा जाता है यानी बैक जो सेंटर है वो लिया जाता है। फिर है पट्टू या क्रॉसवाइज धारियों जैसे बोल्ड डिज़ाइनों के साथ कपड़े, मैचिंग पट्टियाँ या पट्टियाँ, ऐसी पट्टियाँ ताकि वे सिलाई के दौरान निरंतर लाइनें बनाती रहे। कई बार डिज़ाइंस में पट्टियाँ यानी कि हमें सिलाई द्वारा पट्टियाँ अगर देनी होती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो डिज़ाइन के साथ साथ चले और वो कोण यानी कि अगर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है तो वो उस पर जाकर मिले। ये यूजुअली कहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है, जहाँ धारीदार कपड़ा है और आपको योक बनाना है तो जो योक की पट्टी है वो एक तरफ तो मोटी धारी की तरफ आ रही है और एक तरफ जो योक है वो पतली धारी के ऊपर आ रहा है, तो आपका कपड़ा, आपका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जब लेआउट करें तो ऐसा ध्यान रखें, या योक जब बनाएं तो ऐसा ध्यान रखें कि जो आपका मोटी धारियाँ हैं वो दोनों जब आप कपड़े की पट्टी लगाएंगे योक के साथ साथ, जब पाइपिंग लगाएंगे तो वो दोनों धारियों के समान हो। फिर एसिमेट्रिक डिज़ाइन, कई बार डिज़ाइन क्या होता है एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक यानी कि डिज़ाइन छोटा बड़ा, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे, कहीं से एक कपड़े डिज़ाइन की बात नहीं हो रही, ये कपड़े मैं बात कर रही हूँ कपड़े के प्रिंट की। कई बार कपड़े का प्रिंट ऐसा होता है जो हर दिशा में सेम होता है, तो ऐसे समय में आपको कपड़ा काटने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब एक तरफ आपका बड़ा फूल आ रहा है, एक तरफ आपका छोटा फूल आ रहा है, फिर आपके जो कंधा है उसके ऊपर आपका फिर से बड़ा फूल आ गया और दैट टू भी आधा कट गया, तो वो डिज़ाइन क्या कहलाते हैं एसिमेट्रिक यानी असममित डिज़ाइन। ऐसे समय में कपड़ा ओपन लेआउट किया जाता है ताकि ये देखकर कि फिक्स थोड़ा सा कपड़े को सरका के आपके जो पैटर्न है उनके पीसेस को आप सरका सकते हैं और आप डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक बार नीचे आपको लास्ट में ले जा रही हूँ और ये देखिए आपको मैं एक लेआउट का सबसे अच्छा तरीका ये जो दिखाना चाह रही हूँ। आप ये देख रहे हैं, पहली पिक्चर में आप देखिए लेआउट हो रहा है, ओपन लेआउट ही है ये, और इसमें आप देख रहे हैं फ्रंट भी है, बैक भी है, स्लीव्स भी है, और इसमें आप देख रहे हैं ये साइड की जो अंदर जो शर्ट है, एक्चुअली ये शर्ट है, तो शर्ट के अंदर आप ये फर्स्ट कॉर्नर पे देखिए, शर्ट के अंदर आप जो फोल्ड होता है आगे के गले के अंदर जो पट्टी लगती है वो भी है, नेक की पट्टी भी है, ये सब पीसेस इसमें लगे हुए हैं। आप नेक्स्ट ये मैं इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ कि आपको ये देख के समझ में आएगा। ये है ग्रेन लाइन मार्क। ग्रेन लाइन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है जब आप लेआउट की बात करते हैं, क्योंकि ग्रेन लाइन, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कपड़े की लंबाई को दर्शाता है, यानी ताने की लंबाई, ताने को दर्शाता है। यानी कपड़ा आप देख रहे हैं इसमें फोल्डेड कपड़ा दो शो कर रखा है, कपड़ा लंबाई में जो भी पैटर्न्स रखे जाते हैं, ये जो पेपर पैटर्न्स हैं ये जो रखे हुए हैं, ये क्या रखे हुए हैं पेपर पैटर्न्स, ये लंबाई में रखे हुए हैं। और जो कपड़े की चौड़ाई है, जो हमारी ड्रेस की चौड़ाई है, वो कपड़े की चौड़ाई यानी सेल्वेज जो लिखा हुआ है वो कपड़े की चौड़ाई को दर्शा रहा है।
पैटर्न लेआउट करते समय क्या क्या बातें हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि अब आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पैटर्न लेआउट की थ्योरी आपको याद रहेगी, तो आप वैसे ही पैटर्न लेआउट बना पाएंगे। टेबल पर बिछाने से पहले कपड़े को एक दबा लें यानी चारों तरफ से उसको पिन अप कर लें ताकि वो मुड़े नहीं। एक बड़ी तालिका सभी पैटर्न के टुकड़ों को आराम से बिछाने के लिए उपयोगी है, यानी कि पूरी लिस्टिंग कर लें कि पैटर्न का पता चला, आपने पूरा पैटर्न, आपने पूरे टुकड़े बिछा लिए और बाद में आपको एक टुकड़ा कहीं से और गिरा हुआ मिला, तो आप पहले लिस्ट बना लें कि आपको पैटर्न कौन कौन से हैं, फ्रंट है, बैक है, स्लीव्स है, पट्टी है, कॉलर है, क्या क्या कितने टुकड़े हैं, वो सब पहले आप एक लिस्ट बनाएं। एक खुले लेआउट के लिए जहाँ कपड़े की एकल मोटाई का उपयोग किया जाता है, कपड़े को दाईं ओर से ऊपर रखें, यानी कि दाईं मतलब उल्टी साइड से। अन्य सभी लेआउट के लिए एक दूसरे को सामना करने वाले सही पक्षों को मोड़ो ताकि गलत पक्ष सीम स्ट्रेस का सामना कर सके। यानी जब हम दूसरा बाकी के जितने भी लेआउट बनाते हैं तो उनको जब हम फोल्ड करते हैं तो सेंटर में से फोल्ड करते हैं ताकि दोनों किनारियाँ एक दूसरे के सामने आ जाएं। यदि एक संयोजन गुना का उपयोग किया जाता है तो क्रॉसवाइज लेआउट के लिए कपड़े को उल्टा करने से पहले लेंथवाइज पैटर्न के टुकड़ों को बिछाएं और काटें। जब हम आप इमेजिन करके देखिए, मैं जो समझा रही हूँ वो समझा रही हूँ मैं आपको उरेबी स्कर्ट के लिए। तो आपको उरेबी स्कर्ट अगर बनानी है तो पहले आपको लेंथवाइज कपड़े को फोल्ड करना पड़ेगा और फिर उसको जहाँ पे ऐसा नहीं हो कि डिज़ाइन आधा कट जाए। आप ये देखें कि कहाँ पे डिज़ाइन नहीं कट रहा, प्रिंट डिज़ाइन की बात हो रही है, प्रिंट कहाँ से नहीं कट रहा, और वहाँ से आप वापस कपड़े को फोल्ड कीजिए और उसे क्रॉसवाइज लंबाई में ले आइए। पैटर्न के टुकड़ों को कपड़े के अनुसार संरेखित करें जिससे सेल्वेज के समानांतर पैटर्न की क्रेन लाइन के साथ, यानी आपको जो अभी मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया था कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कहाँ से आपको किनारियाँ दिखानी है। ये देखिए, आप लास्ट वाली ड्राइंग में देखिए कि फोल्ड भी लिखा हुआ है, लेंथ वाइज फोल्ड लिखा हुआ है, नीचे ऊपर किनारियाँ लिखी है, सेल्वेजेस लिखे हुए हैं, और आपने देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कट ऑन फोल्ड फॉर फुल पीस, यानी पूरे पीस के लिए। देखिए ये चौथा जो फोर्थ पॉइंट है, ये कॉलर का डिज़ाइन है और कॉलर में आपकी राउंड नेक की पट्टी आ रही है, इसीलिए उसमें उन्होंने लिखा है कट ऑन। ये सब निशान आपको लिखने चाहिए और आपको पहले से मार्क लगाने चाहिए, नहीं तो आप गलत काट देंगे। फिट पैटर्न के टुकड़ों को जो एक दूसरे के बगल में आकार के समान है, इस प्रक्रिया को डोवेटिंग कहते हैं। यानी कि जो फिटिंग वाले ड्रेसेस होती है या पैटर्न्स होते हैं उनको आसपास ऐसे सटा के रखा जाता है कि कपड़ा ना तो बर्बाद हो और उसमें सीम अलाउंसेस हमें एक्स्ट्रा देने होते हैं ताकि कभी कपड़ा खोलने की ज़रूरत पड़े। कई बार ऐसा होता है कि पैटर्न में सीम अलाउंस यानी कि जो अंदर दबाव के लिए कपड़ा होता है वो नहीं दिया हुआ होता है और हमें कपड़े पे एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। पैटर्न में नहीं दिया होता है फिटिंग वाले पैटर्न्स में, तो वो कपड़े पे अलग से निशान लगाने होते हैं, तो उसके लिए हमें कपड़े उतनी ही दूरी पर रखने चाहिए। कपड़े पर मार्क सीवन भत्ता यानी सिलाई के जो निशान हैं, सीवन भत्ता यानी सिलाई के सीम अलाउंसेस जिनको मैं कह रही थी अभी, उनको इंगित करना चाहिए, यानी कि उनको प्रॉपरली निशान लिखने चाहिए कि कौन दो तरह की लाइनें साथ चलती हैं, एक स्टिचिंग लाइन और एक कटिंग लाइन। स्टिचिंग लाइन अंदर की तरफ होती है जो दर्शाती है कि यहाँ पर सिलाई होगी, और कटिंग लाइन स्टिचिंग लाइन से 1 इंच दूरी पर होती है जो ये दर्शाती है कि इसमें दबाव के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा दिया गया है। यदि पैटर्न विवरण कार्बन पेपर का उपयोग करके स्थानांतरित किया जा रहा है तो एक पेपर का उपयोग करें जो कपड़े के रंग के करीब है। अगर हम कार्बन पेपर यूज़ कर रहे हैं तो हमें कागज़ जो है वो लगभग कपड़े से मिलता जुलता लेना चाहिए, नहीं तो वो कार्बन पेपर का मार्क नहीं आएगा। कपड़े के मुड़े हुए किनारे पर पैटर्न की तह रेखाएं बनाएं। जो मुड़े हुए किनारे हैं उन पर आप जो तह है, कपड़े की जो तह है उनकी रेखा, यानी आप उंगली से दबाकर या स्केल से दबाकर, और अगर मोटा कपड़ा है तो आप प्रेस कर दें ताकि वो प्रेस आयरनिंग करने से वो जो फोल्ड के निशान है वो आ जाए।
एक अस्तर सामग्री का उपयोग करते समय केवल वास्तविक कपड़े पर अस्तर से चिन्हित करें जो कपड़ा बनाना है या आपको तैयार करना है। कई बार अस्तर वाले कपड़े होते हैं और अक्सर ये देखा जाता है अगर गलत लेआउट है और अगर गलत कटिंग हो गई है तो कपड़ा अलग, जो बाहर का मेन आपका जो कपड़ा है परिधान है, बाहर वाला कपड़ा अलग होता है और अस्तर के नाप अलग होते हैं। ये अक्सर कई सारी बार मिस्टेक्स होती हैं, तो आप ध्यान रखिए कि अस्तर जब काटें, अस्तर का कपड़ा जब काटें तो वो इक्वली वैसा ही हो जैसा आपका बाहर वाला कपड़ा है। एक टुकड़े के चौड़े छोर को दूसरे के संकरे सिरे पर फिट करने की कोशिश करें, यानी कि जो गोलाई वाली चीज़ होती है वहाँ पर जो चौड़ा हिस्सा है और जहाँ छोटा हिस्सा है, ये दो कपड़ा, जैसे दो स्लीव्स है, जैसे दो पीसेस है, जहाँ भी दो पीसेस कटते हैं वो दोनों के कॉर्नर्स आपस में मैच होने चाहिए। कपड़ा काटने से पहले सभी पैटर्न के टुकड़ों को व्यवस्थित करें। ये आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं। पहले सारे पैटर्न्स को व्यवस्थित करें, इनको पिन अप करें अच्छे से। ये पिन करने के बाद उसके बाद आप कपड़े को काटना चालू करें। ये था आपका, ये देखिए अलग अलग तरह की, ये आप चेक्स वाला जो कपड़ा देख रहे हैं, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्ट्रेट ग्रेन। फिर ये सेल्वेजेस यानी किनारियाँ कपड़े की। ये बायस ग्रेन यानी कि तिरछी किनारी, तिरछा डायरेक्शन दिखा रहा है कपड़े का, और ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप गले की ओढ़ेबी पट्टियाँ बनाते हैं। फिर है क्रॉसवाइज यानी ये कपड़े का आड़ा दिखाता है। ये देखिए आप ऊपर की उसमें कपड़े का जो पैटर्न बिछाया है लेआउट पे, और उसके बाद उसको अच्छी तरह से क्या कर दिया गया है, पिन करने से क्या होता है, लेआउट सरकता नहीं है। ये था आपका टॉपिक लेआउट ऑफ डिज़ाइन। थैंक यू।